हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ए यूनिट 1 सेशन 1 जो कि क्लास 9 का IT 402 बुक का सॉल्यूशन होगा। जो चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल होता है या एक ऐसा मेथड कह सकते हैं जिसमें हम अपनी बातों को दूसरे के सामने जाहिर करते हैं। यानी कम्युनिकेशन मतलब अपने इंफॉर्मेशन को, अपने मैसेज को दूसरे के सामने शेयर करना। यानी अगर हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या फिर अदर कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी मैसेज को किसी न किसी के द्वारा डिलीवर किया जा रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट और क्वेश्चन कि आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन में आपका कौन कौन सा बैरियर होगा और कम्युनिकेशन करने में यानी कम्युनिकेशन होने में आपका कौन कौन सा मेथड अप्लाई होता है। सो लेट स्टार्ट असाइनमेंट, सॉल्यूशन एंड चेक पॉइंट। तो सबसे पहले हमारा चेक पॉइंट शुरू होगा, देन आफ्टर असाइनमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। चेक पॉइंट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सचेंजिंग थॉट, आइडिया एंड मैसेज through speech, writing, signal and body language. B. Imparting information. C. A system such as mail, telephone or television for sending and receiving messages. D. All of the above. तो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा all of the above. Second question is which is not a benefit of effective communication? A. Enhance interpersonal relationship, cleaner understanding of business goals, revenue losses, improved business and individual performance. तो हमारा सही आंसर होगा रेवेन्यू लॉस। यानी ये जो है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा सेकेंड का आंसर होगा रेवेन्यू लॉसेज। थर्ड हमारा आंसर है हु इज द पर्सन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू थॉट? वो कौन पर्सन होता है जो नए थॉट को इंट्रोड्यूस करता है? तो हमारा आंसर होगा सेंडर। क्वेश्चन 4, which one is not an appropriate element of the communication? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपका कम्युनिकेशन का एप्रोप्रिएट नहीं होगा? तो हमारा आंसर है टेक्नोलॉजी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, in the communication process decoding takes place at the dash end. यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिकोडिंग जो होता है आपको कौन साइड से होता है? तो आपका रिसीवर साइड से होगा, क्योंकि सेंडर मैसेज भेजता है और रिसीवर क्या करेगा, आपके मैसेज को डिकोड करेगा और उसके बाद वो पढ़ेगा। तो हमारा आंसर 5 का हो जाएगा सी। 6 नंबर, in the communication process encoding take places at the dash end. Option is receiver, B in case of disturbance, C within the message and D sender. तो हमारा सही आंसर होगा सेंडर। Question number 7. The communication process
can be affected negatively by a number of barriers. Which of the following is or are barriers? हमारा कम्युनिकेशन जो है बहुत सारे तरीके से इफ़ेक्ट हो जाता है, तो उसमें से आपका कौन सा बैरियर होगा, यानी कौन इफ़ेक्ट करता है, कौन इसे आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। तो आपका होगा आंसर ए कल्चर डिफरेंस एंड आंसर सी लैंग्वेज एसेट, यानी दोनों आंसर आपका हो सकता है। क्वेश्चन 8, द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी इफेक्टेड नेगेटिवली बाय ए नंबर ऑफ बैरियर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एप्रोप्रिएट बैरियर, यानी आपका इसमें से एप्रोप्रिएट बैरियर कौन सा नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा कैलीग्राफी, क्योंकि फीलिंग, लैंग्वेज एसेंट, कल्चर डिफरेंस सारे आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, लेकिन कैलीग्राफी जो है एक एप्रोप्रिएट बैरियर नहीं होगा। क्वेश्चन 9, द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंट इज नोन एज सेंडर, इनकोडिंग, डिकोडिंग या चैनल। तो आपका एक्यूरेट आंसर होगा चैनल। Question 10 is, when people from different dash background communicate, the chances of wrong interpretation of message are higher. Option A educational, option B cultural, option C emotional and option D psychological। तो आपका इसमें आंसर होगा कल्चरल। 10 का आंसर होगा कल्चरल। Question 11, the means by which the message is sent is called। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम लोग मैसेज को भेज सकते हैं? आंसर यानी ऑप्शन ए चैनल, ऑप्शन बी रिसीवर, ऑप्शन सी मैसेंजर एंड ऑप्शन डी सेंडर। तो द एक्यूरेट आंसर इज चैनल। Next question 12, dash is the sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं या फिर ग्रुप में भेज सकते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ? फर्स्ट ऑप्शन इज कोऑपरेशन, सेकेंड इज कम्युनिकेशन, थर्ड इज ट्रांसलेशन एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन। सो द एक्यूरेट आंसर इज कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोग कभी भी किसी भी तरीके का मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने से दूसरे को या फिर ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। एक बैरियर्स दिया हुआ है, सेकेंड में एग्जाम्पल है। लैंग्वेज, इमोशनल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका बैरियर्स है और एग्जाम्पल्स है, अकॉर्डिंग टू बैरियर्स और एग्जाम्पल्स आपका एक्यूरेट आंसर होगा 1 का सी, 2 का डी। 1 का सी मीन्स लैंग्वेज talk in Hindi when other know only Tamil। 2 का D emotional, parent is not talking to the child। थर्ड का होगा आपका A environmental, trying to read a book when somebody else is watching TV in the same room। एंड फोर्थ का आपका होगा बी कल्चरल, इन सम कल्चर वेयरिंग शूज एंड वॉकिंग इनसाइड द किचन इज कंसिडर्ड
रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। तो आपका आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? इन्फॉर्म या टेल someone about something, influence, get someone to do something you want, share thought, idea, feeling, and D, all of the above. The accurate answer is all of the above. Now next question is, which of the following methods are used to receive information from the sender through a letter? ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं सेंडर से लेटर के द्वारा? तो द एक्यूरेट आंसर इज according to given option, the first option is listening, second option is speaking, third one is reading, and fourth is writing. The accurate answer is writing. आपका सही आंसर होगा writing. Question 16, how do you receive information on phone? आप फोन पर इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करते हैं, यानी वो तरीका क्या है? द ऑप्शन इज लिसनिंग, सेकेंड ऑप्शन इज बी स्पीकिंग, थर्ड इज रीडिंग, एंड फोर्थ इज राइटिंग. तो हम लोग जानते हैं कि जनरली हम लोग फ़ोन से बात करते हैं या फिर सुनते हैं. तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा ए एंड बी. आपका आंसर इसमें दोनों हो सकता है. सो ये आपका चेक पॉइंट था जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है. नेक्स्ट इज असाइनमेंट. The first question is, what are the various elements of communication? कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स क्या क्या होता है, यानी किसके द्वारा हम एलिमेंट भेज सकते हैं. एलिमेंट ये कम्युनिकेशन करने में आपका क्या क्या फैक्टर अवेलेबल होता है या क्या क्या फैक्टर का जरूरत पड़ता है. तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर सेंडर, सेकेंड इज आइडिया या इंफॉर्मेशन और मैसेज बीइंग सेंट, थर्ड वन इज इनकोडिंग, फोर्थ इज कम्युनिकेशन चैनल, फिफ्थ ई नंबर और रिसीवर और रिसिपिएंट्स, एफ नंबर डिकोडिंग, एंड जी इज फीडबैक. यानी आपका कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स आपका हो जाएगा सेंडर, आइडिया, इंफॉर्मेशन, मैसेज बीइंग सेंट, इनकोडिंग, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर और रिसिपिएंट, डिकोडिंग एंड फीडबैक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the importance of communication skill? Importance of communication skill are get message across correctly, professional success, increase productivity, help in problem solving, better professional image, and last one is better networking and relationship. यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपको कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या क्या ज़रूरी है. यानी आप मैसेज को आसानी से किसी को भी सही मैसेज भेज सकते हैं, आपको प्रोफेशनल सक्सेस दे सकता है, अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, उसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो हम अपने प्रॉब्लम को या अदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं. बेटर प्रोफेशनल इमेज यानी कि आप अपने इमेज को भी इन्हेंस कर सकते हैं, सुधार सकते हैं. एंड अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो बेटर नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप. कहने का मतलब हुआ कि आप दूसरे से अच्छे तरह से नेटवर्क बना सकते हैं, यानी अपने फ्रेंड सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं. यानी जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड सर्किल
ज़्यादा बनेगा, आपका नेटवर्क ज़्यादा होगा, रिलेशनशिप ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर 7 C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो 7 C आपका हो गया क्लियर, कंसाइन, कंसंट्रेट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट, कर्टसी। क्लियर में क्या हो गया, यानी बी क्लियर विथ मैसेज, कीप स्माइलिंग यानी कीप स्माइल। अगर आप किसी भी मैसेज को दूसरे के साथ डिलीवर करते हैं तो आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए और हमेशा आपका जो चेहरा होगा बोलते समय आपके चेहरे पे स्माइलिंग एक्सप्रेस होना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों को समझने में आसानी होगा, आप किसी भी मैसेज को क्लियर डिलीवर कर सकते हैं। कॉन्साइन, बी प्रेसिस एंड द पॉइंट, यानी अगर किसी मैसेज को आप कहते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो डैट मैसेज शुड बी पॉइंट, यानी वो मैसेज जो आप कहना चाहते हैं उसी को डिलीवर करें, अदर मैसेज को आप घुमा फिरा कर ना कहें। कंक्रीट, बी डिफिनिट एंड स्पेसिफिक नॉट वैग्यू, यानी कि जो भी मैसेज है वो आपका डिफिनिट होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। मैसेज यानी जो भी आप जो बात कहने जा रहे हैं, कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, तो वो मैसेज क्लियर और सही होना चाहिए, जो सामने वाले को एक बार में सुनने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को समझ सके, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को अब वो ले सके। फोर्थ, करेक्ट, यूज एक्यूरेट फैक्ट एंड फिगर, इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग। और जब भी आप किसी मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं तो मैसेज आपका सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और ग्रामर स्पेलिंग का जो भी आप बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए। डजेंट मैटर व्हाट यू आर स्पीकिंग इन हिंदी और इंग्लिश, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश से बोल रहे हैं या हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन जो भी आप बात कह रहे हैं उसको बोलने का तरीका होना चाहिए। जो भी आपका लैंग्वेज होगा, वर्ड होगा, वो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू सही यूज होना चाहिए। फिफ्थ नंबर, कोहेरेंट, स्टिक टू मेन टॉपिक ऑफ मैसेज, और जो आपका मैसेज का टॉपिक होगा उसी को आप लोग डिलीवर करें। कंप्लीट, कन्वे ऑल द फैक्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, और जो भी मैसेज आप टॉपिक है आपका मैसेज का उसी के अकॉर्डिंग आप उससे कम्युनिकेट करें, जिससे उसको समझने में आसानी हो, यानी सामने वाला जो बंदा हो उसे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक से ही रिलेटेड आपको मैसेज कन्वे करना चाहिए। कर्सी, कंसीडर फीलिंग एंड व्यू पॉइंट ऑफ रिसीवर, बी रेस्पेक्टफुल एंड कर्टियस। जो भी आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर रिसीवर से लेंगे, यानी जो आपका सामने मैसेज को डिलीवर करेंगे किसी के सामने, तो वो मैसेज उसको कितना इफेक्टफुल होगा, वो कितना काम करेगा, आप रिसीवर से उसका पॉइंट जोड़ लेंगे, यानी उसका फीडबैक ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप उसके नज़र में एक अच्छे कम्युनिकेटर कहलाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस सम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन। कुछ फैक्टर है जो आपके कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे आपका हो गया कल्चरल बैरियर, फिजिकल एनवायरमेंटल, परसेप्चुअल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, इमोशनल पर्सनल बैरियर, जेंडर बैरियर और इंटरपर्सनल बैरियर। ये आपका बैरियर है जिससे आप कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इस लैंग्वेज को आप अपने अनुसार से भी लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका चैप्टर 1 यानी सेशन 1 से था, जो यूनिट आपका है कम्युनिकेशन, यानी व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये आपका पार्ट ए का यूनिट 1 सेशन 1 का चैप्टर है, और जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है आंसर के साथ, उस आंसर को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं।
थैंक यू।